हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, असर्शन है, अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन को छोड़कर। और दूसरा है, वो सभी जल अपघटन पर छोटे हैलोजन से व्युत्पन्न हैलाइड आयन प्रदान करते हैं तथा बड़े हैलोजन से व्युत्पन्न ऋण आयन। ठीक है। अब बात करते हैं कि 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है हमारे अभिकथन का। दूसरा है, अभिकथन तर्क सही है लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तीसरा है, अभिकथन सही है तर्क गलत है। चौथा है, अभिकथन गलत है तर्क सही है। और पांचवा है, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को समझने के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वो हम लोग को ये समझना होगा कि अंतरा हैलोजन क्या होता है। ठीक है। और हैलोजन क्या होता है। ठीक है। अंतरा हैलोजन, अंतरा हैलोजन जो दो डिफरेंट तरह के हैलोजन से मिलके बना होता है उसको अंतरा हैलोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तहत हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्स डैश, ये एक तरह का अंतरा हैलोजन है। जैसे आई सी एल, ये एक प्रकार का अंतरा हैलोजन है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन जो अपने ही परमाणु से जुड़ के बना हो उसको हैलोजन बोलते हैं। जैसे F2Cl2 Br2 I2। तो इस तरह से ये हैलोजन्स होगा। तो हैलोजन का परमाणु संख्या के मीन की अगर देखें तो हैलोजन, ये सभी हैलोजन्स हैं। ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर इनका आकार क्या होता है, बढ़ता है, और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्रियाशीलता भी घटती है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो अगर अंतरा हैलोजन की बात करें, जैसे ICl है एक एग्जाम्पल के तहत, तो इसमें क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्यों अंतर होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता गुण घटते जाता है। मतलब कि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। तो उसी तरह अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होगा और आयोडीन विद्युत ऋणात्मक कम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो यहाँ पर आई जो है विद्युत धनात्मक की तरह बिहेव करेगा, ये धनात्मक बिहेव करेगा। और क्लोरीन कैसा होगा, ये ऋणात्मक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आएगा। और इसके वजह से क्या होगा कि अगर अंतर आएगा तो इसके बीच का जो आबंध होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आबंध कमजोर होगा। और आबंध अगर कमजोर होता है तो क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, क्योंकि आसानी से ये टूट जाएगा और क्रियाशील अधिक हो जाएगा। तो अधिक क्रियाशीलता होगी। ठीक है। तो इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। हैलोजन से यह अधिक क्रियाशील होगा। दूसरा दिया हुआ है कि वो सभी जल अपघटन पर छोटे हैलोजन से व्युत्पन्न हैलाइड आयन प्रदान करते हैं तथा बड़े हैलोजन से व्युत्पन्न ऋण आयन। तो देखो, मान लो कि जल अपघटन होता है तो जल में क्या प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे H+ और OH- आयन प्रेजेंट रहता है। तो अगर क्रियाशीलता के देखें तो हमारा सबसे क्रियाशीलता का क्रम क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन करने के फलस्वरूप, तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होगा, जैसे ICl रिएक्ट करता है H2O से, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ICl में ये H2O जब ब्रेक होगा तो ये H+ और OH- में आएगा, और यहाँ पर I+ में और Cl- में। तो माइनस वाले के साथ कौन जुड़ना चाहेगा, प्लस वाला। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, HCl बना लेगा और उस तरफ में HOI बना लेगा। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बना। तो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर वो सभी जल अपघटन पर छोटे हैलोजन से व्युत्पन्न हैलाइड आयन प्रदान करता है। छोटे हैलोजन, यहाँ पे छोटा हैलोजन कौन है, Cl है। वो किसके साथ जुड़ रहा है, H+ आयन के साथ, धनायन के साथ। और वही बड़े हैलोजन व्युत्पन्न ऋण आयन से, बड़ा हैलोजन जो है यहाँ पर I जो है वो किससे जुड़ा, ऋणायन से जुड़ा। ठीक है। OH- से जुड़ा। तो अतः ये जो है हमारा, ये भी कथन सही है। लेकिन जो हम लोग का यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को यह व्याख्या कर रहा है, अंतरा हैलोजन यौगिक अधिक क्रियाशीलता को यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे व्युत्पन्न
ऋणायन और धनायन को दिखा रहा है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अभिकथन जो है वो सही है, तर्क भी सही है, लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, डी और ई भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।